हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यू एपिसोड लेके। जैसा कि अगले एपिसोड में हमने देखा था, पेंग एम्परर सिबल को पकड़ लिया था और बाइशिंग को उससे मारने के लिए कह देता है, लेकिन बाइशिंग उल्टा करती है और पेंग एम्परर को ही रोकने लगती है और किन्यू से कहती है सिबल को यहाँ से ले जाने के लिए। किन्यू उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उससे पहले ही पेंग एम्परर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है और बाइशिंग को मार देता है और किन्यू भी सिबल को लेकर लिजियांग लैंड में आ जाता है। और सिबल को भी पता चल गया था कि उसके फादर को पेंग एम्परर ने ही मारा है। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारे लोग एक जगह पे आ जाते हैं। सिबल बहुत ही उदास लग रहा था। बाइलिंग उसे शांत करवाती है और पूछती है क्या हुआ। सिबल बताता है कि आज मुझे पता चल गया कि मेरे फादर मर चुके हैं। हाउफी कहता है इसके बारे में ज़्यादा परेशान मत हो, कम से कम ये तो पता चल गया कि आपके फादर और माता कौन थे और हमारा दुश्मन भी कौन है। किन्यू कहता है परेशान मत हो, अगर आपके माता पिता यहाँ होते तो आपको इस हालत में देखकर चिंतित हो जाते हैं। अब तो तुम इतने ज़्यादा पावरफुल भी बन चुके हो और भी ज़्यादा पावरफुल बन के उससे बदला ले सकते हो। और हाउफी और किन्यू दोनों उसको हाथ देकर उठाने लगते हैं। सिबल कहता है अब उदास बैठने का टाइम खत्म हो गया, हमें पावरफुल बनना है और उससे बदला लेना है। हाउफी कहता है आपने सही कहा। किन्यू कहता है पहले हमें रहने के लिए कोई जगह ढूंढना पड़ेगा। हाउफी कहता है जियांग लैंड क्यों नहीं जा सकते, क्या उधर कुछ गड़बड़ हो गया है। किन्यू कहता है हेलिन अब बड़ी हो चुकी है, उसे इस वर्ल्ड से हम दूर नहीं रह सकते हैं। उसे अब इस वर्ल्ड में रहना सीखना होगा, वरना आगे चलकर उसे इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सिबल कहता है इसीलिए भाई आपने इसे हमारे घर के लिए चुना है। किन्यू कहता है ये किंग मार्शल डोमेन के किनारे पर लियू लैंड है, मैंने इसे इसीलिए चुना क्योंकि यहाँ के पावरफुल लोग नहीं है ज़्यादा और यहाँ 7 डीमन क्लैन है। सिबल कहता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किन्यू कहता है तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और बेस्ट गर्ल भी वहाँ पे आ जाती है हेलिन को लेकर। हेलिन सबको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर एक बटरफ्लाई को देखकर उसके पीछे चली जाती है। किन्यू बेस्ट गर्ल से कहता है हेलिन का ख्याल रखना, हमेशा तुम उसके साथ रहना और उस पर नज़र रखते रहना। बेस्ट गर्ल कहती है ठीक है, मैं इसका हमेशा ध्यान रखूँगी और इस पर हमेशा नज़र रखूँगी। किन्यू हेलिन से कहता है मुझे और सिबल को ट्रेनिंग करने जाना पड़ेगा और तुम यहाँ रहकर ट्रेनिंग करना और यहाँ बहुत सारे चीज़ें हैं जो सीखने के लिए है। हेलिन कहती है क्या मैं अब बाहर जाकर घूम और खेल सकती हूँ। बाइलिंग कहती है अगर ये बाहर रहेगी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहूँगी, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित रहूँगी। सिबल कहता है पेंग एम्परर हमें जानता है लेकिन कोई भी हेलिन को नहीं जानता है, कोई भी नहीं पहचान पाएगा। किन्यू कहता है चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं किसी को ढूंढ लिया हूँ जो इसके साथ रहेगा और इसकी रक्षा करेगा, वो यहाँ इसकी रक्षा कर सकता है। सिबल भी कहता है भाई ने अगर कहा है तो वो इसकी रक्षा कर सकता है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब सुनकर हेलिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। किन्यू जाते हुए कहता है आप लोग जियांग लैंड में 100 साल तक कल्टीवेशन करते रहो, मैं बाद में तुमसे मिलने आऊँगा। हाउफी कहता है तो तुम जियांग लैंड में कल्टीवेशन करने नहीं आओगे। किन्यू कहता है मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ। उन दोनों को भी कुछ समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जा रहा है किन्यू। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाउफी हेलिन को अपनी टेक्निक्स दिखा रहा था और पूछता है क्या तुम्हें ये समझ में आया। और हाउफी हेलिन की तरफ देखता है तो हेलिन सो रही होती है। ये देखकर हाउफी चिल्लाने लगता है और हेलिन इस आवाज़ से उठ जाती है और कहती है क्या ये सब खत्म हुआ, अब मैं जा सकती हूँ शॉपिंग करने। हाउफी कहता है मैं 7 लेवल का डीमन एम्परर हूँ और तुम मेरा इतनी आसानी से टेक्निक का मजाक उड़ा रही हो और तुम शॉपिंग करने की बात कर रही हो। हेलिन कहती है मैं तो जा रही हूँ। हाउफी कहता है तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। हेलिन कहती है तो तुम जाके किन्यू अंकल से बात कर लो, मुझे पता है कि तुम उन्हें हरा नहीं सकते हो। और वहाँ से चली जाती है और हाउफी बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्लाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किन्यू एक स्पेस में था। किन्यू कहता है ये सोल और स्पेस दोनों मिक्स हो गया, यहाँ कल्टीवेशन करना बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा है। और किन्यू बताता है कि वो डीमन एम्परर के 9th लेवल पे पहुँच चुका है और हेवनली सोल के 3रे लेवल पे पहुँचने वाला है और नाइट डार्क गोल्डन बॉडी के 7 लेवल पे पहुँच चुका है। लेकिन स्टार ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक में कोई भी अचीवमेंट नहीं हुई है इसकी और सोचता है कि मैं इससे कैसे टेक्निक सीखूं। ये सोचकर अपनी पावर को कुछ करने लगता है और वहाँ पे पत्थरों उड़ने लगते हैं। और तभी किन्यू के अंदर से स्टार ट्रांसफॉर्मेशन फायर निकल के एक एनर्जी बॉल में चली जाती है। किन्यू सोचता है ये स्टार ट्रांसफॉर्मेशन फायर ब्लैक क्यों होती है, जिसको भी मास्टर करने के लिए पहले मुझे इसे समझना पड़ेगा। और वो स्टार ट्रांसफॉर्मेशन की पावर किन्यू के लिए एक स्टार स्पेस बना देता है। ये देखकर किन्यू भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एम्परर यू को देखते हैं जो कल्टीवेशन कर रहा था और तभी उसके मुंह से खून आने लगता है।
तभी सीन उसके पास आती है और कहती है तुम थोड़ा सा आराम कर लो। एम्पर यू कहता है मैं कैसे आराम कर सकता हूँ। सीन कहती है कि किन्यू और उसके 2 भाई को पेंग एम्पर ढूंढ रहा है क्योंकि उन्होंने पेंग एम्पर से फाइट किया था और किन्यू तभी से गायब है। एम्पर यू कहता है वो लोग उससे भी फाइट कर चुके हैं। सीन कहती है हम दोनों के सामने कुछ भी नहीं है। एम्पर यू को पता था ये सब। नेक्स्ट सीन में हम किन्यू को देखते हैं जो वापस आ गया था और उस स्टार पर कवच लगा देता है और तभी वहाँ पे बीस्ट गर्ल आ जाती है। बीस्ट गर्ल पूछती है आप इतने जल्दी क्यों आ गए हैं। किन्यू उसको रोकता है और कहता है मुझे सब कुछ पता है, इस स्टार में मेरा स्टार फॉर्मेशन लगा हुआ है, यहाँ जो भी कुछ भी होगा मुझे फ़ौरन से पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे पेंग एम्पर के कोई भी आदमी यहाँ पे आएगा तो मुझे फ़ौरन से पता चल जाएगा। और फिर हाओफी सिबल और बाइशिंग को बुला लेता है। हाओफी किन्यू को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है तुम इतने जल्दी कैसे आ गए। किन्यू कहता है क्या मैंने तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार करवाया। हाओफी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, बाहर आने का अलग ही मज़ा है, मैं पक्षी से लड़ के थक गया था, अब बाहर मज़ा आएगा। और तभी वहाँ पे हेलेन आ जाती है। किन्यू उससे पूछता है क्या वो बच्चा आया था। हेलेन कहती है अब ये मेरा स्टार है, चलो घूमते हैं। हाओफी कहता है ऐसा सोचने का बंद कर दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्लू एम्पर के पास हेलेन आती है और कहती है मेरे माता पिता से बात करो कि मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने बाहर जा रही हूँ, क्या आप मेरे माता पिता से बात कर सकते हैं। ब्लू एम्पर कहता है किन्यू ने तुम्हें मुझे सौंपा है, मैंने तुम्हें अकेला नहीं घूमने दे सकता हूँ, साथ ही आपके माता पिता भी आपकी रक्षा करने के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है, बस तुम मुझे सीधे सीधे बता दो कि तुम कहाँ जाना चाहती हो। हेलेन कहती है वो मुझे अकेला नहीं जाने देंगे। ब्लू एम्पर कहता है तुम खुद बात करो कि तुम मेरे साथ बाहर जाके ट्रेनिंग करना चाहती हो, मैं तुम्हारा सच नहीं बताऊंगा। हेलेन ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। ब्लू एम्पर कहता है क्या करूँ इस लड़की का, ये मुझे हमेशा फंसा देते हैं। वहाँ पे किन्यू आ जाता है और कहता है हाँ ब्लू एम्पर तुम तो बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हो, तुम तो इसे अकेला भेजना चाहते हो, आप उसे लापरवाही से काम करना सिखा रहे हो। ब्लू एम्पर कहता है आप नाइट डार्क गोल्डन बॉडी के 8वें लेवल पे पहुंच गए हो, उसे मैं नहीं बाहर भेजना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझसे जीत करके हमेशा काम निकलवा लेती है। किन्यू कहता है कोई बात नहीं, आप मुझ पर छोड़ दो, मैं उसका ध्यान रखूँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किन्यू एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है। किन्यू कहता है झूठ बोलकर एक डीमन के साथ मिलने आकर क्या मतलब है, वो इतना पावरफुल भी नहीं है लेकिन उसका दिल साफ है। और हमें हेलेन के साथ एक लड़की को दिखाया जाता है, उसका नाम गो फेंग होता है। हेलेन एक डॉल को उठाती है और कहती है ये तुम्हारे जैसा ही है, तुम्हारे जैसा ही प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही खूबसूरत है, और ये दूसरा वाला मेरे जैसा है, एक तुम्हारे जैसा है एक मेरे जैसा है। वो फेंग शॉप वाले से कहता है ये दोनों डॉल कितने की है। शॉप वाला बताता है कि 3 स्पिरिचुअल स्टोन। शॉप वाला बहुत ज़्यादा रकम बता रहा था, इसीलिए वो लोग नहीं लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। हेलेन कहती है ये हमें लूट रहा था, वह मुझे बेवकूफ़ समझ रहा था। ये सब किन्यू देखकर कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो चुकी है, तुम अब बच्ची नहीं रही हो। हेलेन और गो फेंग वहाँ से जा रहे थे कि तभी उसके पीछे एक बंदा आ जाता है और उन्हें रोक देता है और कहता है हम दोनों एक ही जैसे ही हैं, एक ही क्लैन के जैसे ही हैं, क्या हम दोनों दोस्ती कर सकते हैं। हेलेन कहती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, मुझे एक सर्वेंट की ज़रूरत है, क्या तुम बनोगे। ये सुनकर एक बंदा कहता है ये हमारे मास्टर है, ईगल क्लैन के अगले होने वाले किंग, तुम इनसे अच्छे से बात करो। हेलेन कहती है अच्छा हुआ अंकल ले, वरना तुम्हें यहाँ रोना पड़ता है। हेलेन गो फेंग से कहती है चलो इनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन बंदों का लीडर अपने आदमियों से कहता है उन्हें रोको, और वो 2 बंदे उनके सामने आ जाते हैं। हेलेन कहती है तुम क्या हमें लूटना चाहते हो। वो बंदा कहता है मुझे किसी को लूटने की ज़रूरत नहीं है, और अपने आदमियों से कहता है लड़के को मार को लड़की को यहाँ से लेकर चलो। ये सुनकर गो फेंग हेलेन के सामने आ जाता है। गो फेंग कहता है मैं इनको संभालता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। वो बंदा कहता है लड़की को टच करने की हिम्मत मत करना, तुमने तो अभी तक डीमन एम्पर का 1st लेवल भी अचीव नहीं किया, तुमसे ज़्यादा पावरफुल तो ये लड़की लग रही है। तुम जानना चाहते हो कि मैं कितने लेवल पे हूँ, मैं डीमन एम्पर के 1st लेवल पे हूँ। और गो फेंग पे अटैक कर देता है। उस अटैक से गो फेंग पीछे हो जाता है। हेलेन उससे पास जाती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो। गो फेंग कहता है तुम यहाँ से जाओ, मैं इन्हें अकेले संभाल सकता हूँ। वो बंदा कहता है मैं अब तुम्हें सामने से लेकर जाऊंगा, तुम क्या कर सकते हो देखता हूँ। हेलेन कहती है अंकल मुझे पता कि आप यहाँ पे हैं, बाहर आ जाओ वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। किन्यू वहाँ पे वाइन पी रहा था और किन्यू हेलेन के सामने आ जाता है। ये देखकर हेलेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।